साल का सबसे पावन महीना यानी कि सावन चल रहा है। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये समय बहुत खास माना जाता है। इस दिव्य समय में भगवान शिव के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत से भक्त तो पूरे श्रावण मास में महादेव के अलौकिक मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प भी लेते हैं। भगवान शिव की पूजा में लिंग का विशेष स्थान है। भगवान शिव का ये रूप ज्योति का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए उनके इन रूपों को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह 12 ज्योतिर्लिंग के नाम का जाप करता है तो उसके 7 जन्मों के सारे पाप मिट जाते हैं। आइए इसी कड़ी में आज हम आपको महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी बताते हैं। साथ ही जानेंगे कि महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आप कैसे पाप मुक्त हो सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये छठे ज्योतिर्लिंग में भी गिना जाता है। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत के घाट क्षेत्र में भीमा नदी के तट पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर्वत के घने जंगलों, झीलों, नदियों से घिरा हुआ है, जो मंदिर दर्शन करने वाले भक्तों के लिए बहुत ही मनमोहक दृश्य माना जाता है। लोग यहाँ दूर दूर से शिव जी के दर्शन करने और अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। शिव पुराण की माने तो श्रीकोटि संहिता के 8वें खंड के मुताबिक भीमासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जो बहुत ही ताकतवर और क्रूर था। शिव पुराण के मुताबिक भीमासुर रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा था। भीमासुर को अपनी ताकत का इतना घमंड था कि वो हर जगह जाकर तबाही मचाता और लोगों को परेशान करता था। देवता गण भी उससे परेशान थे। एक बार भीमासुर ने भगवान शिव के बड़े भक्त सुदर्शन और उनकी पत्नी वीराणी को कैद कर लिया। दोनों शिव जी के परम भक्त थे और हर वक्त उनकी पूजा करते थे। सुदर्शन और वीराणी ने भीमासुर की कैद में भी हिम्मत नहीं हारी। दोनों रोजाना शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते, लेकिन धीरे धीरे ये बात भीमासुर को चुभने लगी। उसने सोचा कि ये लोग मेरे सामने शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं तो सबसे ताकतवर हूँ। भीमासुर ने क्रोध में आकर सुदर्शन और से पूछा, तुम किसकी पूजा करते हो? तो सुदर्शन ने डरते हुए उत्तर दिया कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। वही सृष्टि के पालनहार है और सर्वश्रेष्ठ है। ये सुनकर भीमासुर को गुस्सा आ गया। उसने वहां मौजूद शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की ताकि सुदर्शन की आस्था टूट जाए, लेकिन जैसे ही भीमासुर ने शिवलिंग पर वार किया, अचानक वहां से एक ज्योति निकली और ज्योति भगवान का शिव थी। आपको बता दें, शिव जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने त्रिशूल हाथ में लेकर भीमासुर से युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान शिव के हाथ में भीमासुर की मृत्यु हो गई। सुदर्शन और वीराणी की भक्ति से खुश होकर शिव जी ने कहा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में रहूंगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस तभी से ये जगह भीमाशंकर के नाम से जानी जाती है और इसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के ज्योतिर्लिंग और भगवान से जुड़ी कहानियों को देखने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।